हाँ मित्रों, आज हमारा आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि भई हम वास्तविकता में आध्यात्मिकता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा कि देखो आप मेरे वीडियो देखते रहते हो, कुछ लोग जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है या कई कुछ लोगों के पास ऐसी वीडियो आ जाता है रैंडम। तो सबसे पहले मैं एक कॉलेज में शिक्षक हूँ, तो मैंने ये आध्यात्मिकता का मार्ग क्यों चुना, मैं आपको बताता हूँ कि देखो आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग जो हैं आज कई लोग जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और कई प्रकार के काम कर रहे हैं कंपनियों में कोई चाहे मज़दूर से लेकर आप बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की बात कर लो। तो वास्तव में आप जब देखो कि सबके जीवन में एक अकेलापन, खालीपन का एहसास उन्हें सदैव रहता है। ये जीवन में उत्साह की कमी दिखती है। उत्साह की कमी से तात्पर्य उन्हें लगता है कि भई हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और क्या इसकी आवश्यकता थी और क्या हमारा मतलब जिसे कहते हैं कि एक इंग्लिश शब्द है कि बोर अनुभव करते हैं। मतलब उन्हें जीवन में उत्साह की कमी उनके जीवन में दिखाई देती है। तो अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? तो देखो, सबसे पहले जब हमने उपनिषद पढ़े, पुराण पढ़े तो हमें एक बात सबको समझ में आती है कि भई एक ही परमात्मा है जो अनेकों रूपों में प्रकट हो गया। तो लोग कहते हैं भई कि उस परमात्मा को हम जो उन्हीं के अंश थे तो हमें अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वास्तव में परमात्मा ने हमें अलग नहीं किया। परमात्मा एक रूप से अनेकों रूपों में प्रकट हुआ और उनका सबका उद्देश्य क्या है कि परम आनंद को अनेकों रूपों का उद्देश्य यह है कि परम आनंद को प्राप्त करना। लेकिन सब रूप अपना यह लक्ष्य भूल गए। अब परम आनंद आप सोच रहे हैं कि मैं 2 घंटे की पिक्चर देख लूँगा, तो आपको कुछ हद तक लगता है कि आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन वो बहुत क्षणिक आनंद है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिसको आप सबसे बड़ा सुख बोलते हो, सबसे बड़ा आनंद बोलते हो, अगर प्रति क्षण वह आपको प्राप्त हो जाए, तो तब आपको लगेगा ना कि इस ज़िंदगी में मैंने अपना महत्तम पा लिया। मतलब आपको अगर अपने जो जिसको आप सबसे बड़ा आनंद कहते हो, आप जिसको कहते हो, मैं मेरे लिए हो सकता है कुछ और आपके लिए कुछ और, वह अगर आपको प्रति क्षण प्राप्त हो, एक क्षण भी ऐसा ना हो कि उस आनंद के आप बिना मिलता रहे वो आनंद, तो आप क्या कहेंगे? तो अध्यात्म यही है, अध्यात्म आपको वही आनंद प्राप्त कराने के लिए है और वह आनंद कब है? जब व्यक्ति अपने को आत्मज्ञान की ओर बढ़ा देता है, व्यक्ति को आत्मज्ञान होने लग जाता है कि मैं वास्तव में जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वह एक ही है और हम भी सब इस पूरी सृष्टि, प्रकृति जो भी आपको दिख रहा है, उस वह परमात्म तत्व ही विद्यमान है। चाहे कोई कितना भी परिश्रम कर रहा है या कैसी भी उसका जीवन है ना, अगर वो आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगा ना, तो उसको वह परम आनंद निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे कि ऐसा हम तो लगातार इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो देखो अपने को खोजने की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी और निरंतर उसमें आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। और जब आप अपने को खोजते जाओगे तो फिर आनंद की अनुभूतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उस आनंद में ही खो जाओगे और जिस दिन आप उस आनंद में खो गए, तो आपको ना तो मृत्यु का भय रहेगा, ना किसी चीज़ की डर रहेगा, ना ये डर रहेगा कि मेरा क्या खो जाएगा, ना किसी चीज़ की इच्छा रहे, क्योंकि इच्छा कब तक रहेगी? इच्छा कब तक रह सकती है हम लोगों की? आपकी, मेरी इच्छा कब तक रह सकती है? जब तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। लेकिन जब मेरी ज़रूरतें खुद ही पूरी है, देखो लोग थोड़ा इसको गलत अर्थ में लेते हैं। लोग कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को मारो। अरे इच्छाओं को मारना होता तो ईश्वर इच्छाएँ क्यों देता? इच्छाओं को मत मारो, परमात्मा को जानो, अपने को जानो और जब तुम अपने को जान जाओगे तो तुम्हें स्वतः ही समझ आ जाएगा कि इन इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं है। ये इच्छाएँ तो मात्र केवल भ्रम पैदा करने के लिए और हमें ये इच्छाएँ किसी भी इच्छा की आपकी पूर्ति होगी तो कुछ प्रतिक्षण, कुछ क्षणों का ही आपको आनंद प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब आप आत्म अनुभूति के मार्ग पे चलोगे, तो आपको प्रत्येक क्षण आनंद की अनुभूति होगी। तो मैंने जैसे बताया कि भई मैं ये वीडियो किस लिए बनाता हूँ, तो मुझे वास्तव में इसमें आनंद की प्राप्ति होती है कि जितने समय मैं परमात्मा का चर्चा करता हूँ, उस समय मैं अपने को आत्म आनंद में अनुभव करता हूँ।
और जैसे ही हम लोग अपने व्यवहार में जाते हैं, अब समस्या ये है कि भई हम व्यवहार में तो अधिकतर समय तो हम बिहार में रहते हैं ना, तो उस समय आत्म आनंद का प्राप्त करने का मार्ग है। तो मुझे लगता है ना कि जो मैंने कुछ दिन अनुभव किया, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम करें तो जो भी आपके जो भी आपको दिख रहा है, चाहे जीवित, निर्जीव या दोस्त, रिश्तेदार, भाई-बहन, कोई भी, उसमें यह अनुभव करो कि यह परमात्मा का ही स्वरूप है। और जब आप उसमें ये अनुभव करने लगोगे ना, और ये मुश्किल है क्योंकि किसी का मन, अहंकार सभी का है, तो वह आपको प्रभावित करेगा क्योंकि आप उसके मन पे देखोगे, उसके अहंकार पे देखोगे, उसके अवगुण पे देखोगे, तो आपको फिर आप उससे प्रेम कैसे कर पाओगे? लेकिन यह सोचो ना, यह मन, अहंकार, बुद्धि तो उसने बाद में आई है। सबसे पहले तो उसका जो चेतन तत्व वही था। उस चेतन तत्व से प्रेम करो, उस चेतन तत्व से को सब में देखो, और जब हम उस चेतन तत्व को सब में देखते हैं तो हमें वास्तविक रूप से आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें ये लगता है कि भई इसका मन तो कितना दूषित है, इसलिए यह तो उस परमात्मा तत्व को जान नहीं पा रहा है और तब इस मन से इतने ऐसे काम कर रहा है। किसी दुष्ट व्यक्ति को जब देखो तो ये सोचो कि भई यह परमात्मा तत्व तो इसमें भी विराजमान था ना, लेकिन इसने अपने मन को इतना दूषित कर दिया, अपने अहंकार को इतना प्रबल कर दिया, अपनी बुद्धि को इतना क्षीण कर दिया कि यह उस परमात्मा तत्व के विराजमान होते हुए भी इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। किसी जीव की सेवा करो ना तो इस भाव से करो कि इसमें वह परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई भी किसी भी जीव की आप सेवा करो, चिड़ियाओं को दाना डाल रहे हो, कुछ भी जीव को सेवा कर रहे हो, ये करो मैं परमात्मा की स सेवा कर रहा हूँ। तो वास्तविक रूप से यह आनंद आपको प्राप्त होने लग जाएगा, और यह आत्म अनुभव की बातें, अपने आप अनुभव की बातें, सुनी-सुनाई बातों पे यह निश्चित रूप से बातें नहीं हो सकती। जब आप खुद अनुभव करने लग जाओगे, तो आपको अनुभव भी होने लग जाएगा और आनंद की प्राप्ति भी होने लग जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।